पाकिस्तानी टीम बांग्लादेश ढाका में मौजूद है। उन्होंने प्रैक्टिस सेशन के दौरान पाकिस्तान का झंडा लगाना शुरू कर दिया। बल्कि बांग्लादेश के जो मिनिस्टर हैं हसन मुराद, उनकी तरफ से ये कहा गया कि पाकिस्तानी टीम झंडे समेत वापस भेजो, रिटर्न दम बैक टू देयर कंट्री। इतना ज़्यादा गुस्सा दिखाया गया कि इन्होंने ये झंडा, ये फ्लैग यहाँ पर क्यों लगाया। बांग्लादेश की जो वो कठपुतली हुकूमत है, जो भारत नवाज हुकूमत है, उसको अजीब लग रहा है और बाकायदा ये स्टेटमेंट दिया गया है कि इन पाकिस्तानी खिलाड़ियों को झंडे समेत वापस भेज देना चाहिए। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम द्वारा बांग्लादेश में अपने देश का झंडा लगाने से एक नया बवाल खड़ा हो गया है। बांग्लादेश के लोगों ने न केवल उस झंडे को निकालकर फेंक दिया है, बल्कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का दौरा भी कैंसिल करने की मांग अपने सरकार से कर दिया है। पर इसके लिए भी पाकिस्तान भारत को ही दोषी मान रहा है। क्या है पूरा मामला, आइए आगे समझते हैं। पाकिस्तानी टीम बांग्लादेश ढाका में मौजूद है और वहाँ पर T20 के मैचेस हो रहे हैं। आज से वो स्टार्ट हुए और सकलैन मुश्ताक ने ये किया कि जब भी आप ये नेट प्रैक्टिस शुरू करते हैं, नेट सेशन होता है, यानी जो मैच होता है उससे 1-2 दिन पहले से जो नेट प्रैक्टिस शुरू हो जाती है, उसमें ये अपने मुल्क में हो या कहीं भी, मेरा ये ख्याल है कि हर जगह तो ये अपना जो फ्लैग है वो पहले लगाते हैं, उसके बाद नेट प्रैक्टिस का आगाज़ करते हैं। अब इन्होंने बांग्लादेश में भी यही किया कि वहाँ पर नेट प्रैक्टिस जब शुरू हुई तो अपना फ्लैग जाके लगा दिया। अब पाकिस्तान का फ्लैग देखकर बांग्लादेश के लोगों को आग लग गई और वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाए, यानी वो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाए। आप ये देखिए, इसकी वजह ये है कि वहाँ के जो वहाँ पर लोग मौजूद थे उन्होंने तो गुस्सा दिखाई, बल्कि बांग्लादेश के जो मिनिस्टर हैं हसन मुराद, उनकी तरफ से ये कहा गया कि पाकिस्तानी टीम झंडे समेत वापस भेजो। ये हाल है इनका, पाकिस्तान से नफरत का ये हाल है कि पाकिस्तानी झंडा बर्दाश्त नहीं है इनको। नाजरीन, ये किस किस्म के लोग हैं। अब के ऊपर शेख हसीना वाजिद की हुकूमत के ऊपर यूं कह लें कि भारत एक साए की तरह है। ये सांस भी लेते हैं ना अगर, तो भारत से पूछ के लेते हैं। ये अगर बैतुल खला भी जाते होंगे ना, तो मैं आपको ये हकीकत बता रहा हूं, ये भारत से पूछ के जाते होंगे। इनका ये हाल है। उनका नाम है मुराद हसन साहब। उनका ये स्टेटमेंट है कि पाकिस्तानी टीम को आप झंडे समेत वापस भेज दें। अगेन, पाकिस्तानी टीम वापस तो नहीं आ रही, लेकिन इस तरह की स्टेटमेंट्स, और देखें कुछ उसूल होते हैं मेहमान नवाजी के। ये क्या है, आप घर आए मेहमान को ऐसे कहेंगे, जबकि घर आया मेहमान आपको कुछ कह भी नहीं रहा। घर आया मेहमान आपकी इज्जत कर रहा है, वो प्रैक्टिस सेशन में मसरूफ है और आप इस तरह की बातें कर रहे हो। इतना मुतालिया किया तारीख का कि जब जब हुकूमत आई है बांग्लादेश में, जो भी हुकूमत आई है, चाहे सिविलियन हो चाहे किसी फौजी की हो, वो हिंदुस्तान के तलवे चाट कर आई है। अब हुआ क्या, हुआ ये कि हाल ही में शेख मुजीबुर रहमान, जो कि यूं कह लें कि बानी है मौजूदा बांग्लादेश के, जैसे हमारे कायदे आजम है वहां पे मुजीबुर रहमान बानी है, उनकी सालगिरह के दिन चल रहे हैं ये। और बांग्लादेश के आजाद होने के, या बांग्लादेश बनने के, मैं बनने का कहूंगा, आजाद तो क्या, पाकिस्तान 2 लाख हुआ तो ये बांग्लादेश बना था। बांग्लादेश के बनने के 50 साल पूरे हो रहे हैं अगले महीने। तो इनको जरा तिलमिला गए हैं ये। उनको लग रहा है पाकिस्तान जान के ही हरकत कर रहा है, पाकिस्तान जानबूझकर ऐसा काम कर रहा है। उनको ये लग रहा है, मेरे ख्याल में उनको ये लग रहा है ऐसा। रिटर्न दम बैक टू देयर कंट्री। इतना ज़्यादा गुस्सा दिखाया गया कि इन्होंने ये झंडा, ये फ्लैग यहाँ पर क्यों लगाया। आप जब एक ऐसे कंट्री में जा रहे हैं जो कभी आप ही का हिस्सा था, उसके बाद वो अलहदा हो गया, और उस दौरान जो कुछ हुआ आप टेक्स्ट बुक्स में भी पढ़ते रहे होंगे वो सब कुछ, और वैसे भी पूरे पाकिस्तान को क्या, पूरे बांग्लादेश को, पूरे भारत को, पूरी दुनिया को मालूम है ये बात, ठीक है, उस दौरान जो कुछ हुआ। तो जब इतना सेंसिटिव मामला हो तो मैं ये समझती हूँ कि इस तरह का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है कि हमारी जो सोच है वो तो ये है कि सेंसिटिव मामला ऐसा तो तब तो ज़रूरी लगाओ, बल्कि 4-6 झंडे गाड़ दो जाके वहाँ पे, ज़्यादा लगा दो ताकि मज़ीद जलन और वो हो। तो मुझे नहीं पता वहाँ पे ऐसे कुछ ख्याल था या नहीं था, ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि ऐसा होता है, यहाँ पे हमारे मुल्क में ऐसे लोग मौजूद हैं। बांग्लादेशी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मुराद हसन ने ये कहा कि वो बहुत ही इमोशनल महसूस हुए इस मौके पर, और उनका ये कहना था कि ख़ास तौर पर जब हमारे बाबाए बंगला शेख मुजीब की सालगिरह है और हम अपनी आज़ादी की 50वीं सालगिरह मना रहे हैं, उनकी आज़ादी और हमारी तरफ से फॉल ऑफ ढाका कि वो 50वीं सालगिरह मना रहे हैं,
तो ऐसे मौके पर पाकिस्तान की तरफ से अपना फ्लैग यहाँ पर आकर लगाना ये किसी सूरत एक्सेप्टेबल नहीं है। हम सालगिरह मना रहे हैं शेख मुजीब की, और हमारी ये आज़ादी की 50वीं सालगिरह है, और पाकिस्तान आकर अपना फ्लैग लगा रहा है। इससे पता चलता है कि जो बांग्लादेश के लोग हैं उनके दिलों में पाकिस्तान के लिए क्या महसूसात हैं, क्या एहसासात हैं। ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है, ये सबके सामने है। इसकी वजह ये कि ये जो कुछ हुआ, फॉल ऑफ ढाका, मशरकी पाकिस्तान का अलहदा होना, बांग्लादेश बन जाना, हमउद्दीन रहमान कमीशन रिपोर्ट आ गई, उनकी तरफ से भी कमीशन रिपोर्ट होगी, वो भी आ गई होगी, जो भी हुआ। तो इस दौरान बहुत अच्छे तरीके से हम जानते हैं कि बांग्लादेश के लोगों के दिलों में हमारे लिए क्या एहसासात हैं, और हमारे भी दिलों में। हम तो खैर पहले से ही उनको पसंद नहीं करते। जो कुछ हुआ 71 की बात जो की जाती है उससे पहले से ही हम तो पसंद नहीं करते, तो वरना जाहिर है जो कुछ हुआ उस दौरान भी बहुत कुछ लिखा गया, सब कुछ किया। लेकिन वो जो है हमें कितना, हमारी तरफ उनके क्या एहसासात हैं उससे हमें ये पता चलता है। मतलब बड़ा ही एक सेंसिटिव इशू है। पाकिस्तान जहां भी जाता है वह अपने साथ एक विवाद लेकर जरूर जाता है, और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम भी इसका अपवाद नहीं है। अभी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम बांग्लादेश में T20 क्रिकेट मैच का सीरीज खेलने के लिए पहुंची हुई है, पर वहां जाकर जब उन्होंने झंडे गाड़े तब इस पर विवाद हो गया। हालांकि इसके लिए भी पाकिस्तान भारत पर ही हमेशा की तरह दोष लगा रहा है। विवाद का कारण यह है कि आप लोगों को पता ही होगा कि पाकिस्तान से ही अलग होकर बांग्लादेश का जन्म हुआ, और उस अत्याचार को जो अब के पाकिस्तान के हुक्मरान हैं, सेना है, जो वहाँ की जनता पर, बांग्ला बोलने वाले मुसलमानों पर किया था, वह जख्म अभी भी उनको हरा है। और इस साल तो वह जख्म और हरा हो गया है, क्योंकि बांग्लादेश 1971 के बनने के बाद अपनी 50वीं सालगिरह मना रहा है। इसलिए अब तक भी जो बांग्लादेश के लोग हैं पाकिस्तानी सेना से, पाकिस्तानी हुक्मरानों से नफरत करते हैं, क्योंकि उनको याद आता है कि कितना अत्याचार जब उन्होंने किया था। उसके अत्याचार से, उनके दमन से लड़ने के लिए शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में एक शांति सेना का गठन किया गया था, और भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने उन्हें मदद दिया था। और फिर उसी मदद के कारण 1971 में पाकिस्तान 2 टुकड़ों में बटा और बांग्लादेश का जन्म हुआ। तो जो अत्याचार पाकिस्तानी सेना द्वारा, पाकिस्तान के शासकों द्वारा बांग्लादेश को लोगों को केवल बांग्ला बोलने के नाम पर दिया गया था, उस अत्याचार को अब भी नहीं भूले हैं, उनका जख्म हरा है। और जब भी वे बांग्लादेशी लोग पाकिस्तानी सेना के लोगों को या पाकिस्तानी झंडे को देखते हैं तो फिर वे आग बबूला हो जाते हैं। और यही कार्य हुआ है जब बांग्लादेश पाकिस्तानी टीम पहुंची है और अकारण अपना झंडा लगाकर जब वहां प्रैक्टिस मैच खेलना शुरू किया तो फिर यही बवाल हुआ। लेकिन पाकिस्तान इसके लिए भी भारत को ही दोषी मान रहा है, और यह पाकिस्तान की पुरानी आदत है, क्योंकि एक कहावत है कि कुत्ते की दुम कितनी भी सीधी की जाए वह टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी, और पाकिस्तान के लिए यही उक्ति चरितार्थ हो रही है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।